साथियों नमस्कार, मैं संजय कुमार जी के ट्रस्ट से दोबारा आपके सामने एक ऐसा मसला लेके कि जो लोग समाज में छोटी सी पे लेकर गवर्नमेंट की तरफ से पूरी उम्र दे दी इन लोगों ने लोगों की सहायता करने में। अभी तक इनको पक्का तो किया नहीं गया, लेकिन अब इनके रोटी भी छीनी जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं स्वर्ण सिंह जी। जी पंचायत मथवार का नहीं, ब्लॉक मथवार पंचायत ब्लॉक मथवार पंचायत धनु का एक मसला है हमारे सामने। इनसे बात करते हैं। मसला क्या? भाई जी नमस्कार। नमस्कार सर। भाई जी क्या मसला क्या है? मसला ये है जी, मेरा नाम स्वर्ण सिंह बिट्टी, सोशल एक्टिव ब्लॉक मथवार से जी। ये मेरे गरीब भाई हैं जो कि परमानेंट डेली विजिट जो 300 रुपये वाली दिहाड़ी होती है, क्या होता है जी आपका, वो क्या कैजुअल वाले हैं। और हमारा एक लड़का है, ये देखिए कल इसको करंट पड़ी है, जो अपना स्टेशन चला रहे थे परसों, सॉरी किस डिपार्टमेंट में? ये अपने पीएचसी में। अच्छा, इन लोगों का 17 बंदों का स्पेशली राशन कार्ड काट दिया है पिछले 2-3 महीनों से। और हमने अपने डीलर को पूछा भाई इनका राशन कार्ड क्यों बंद हुआ है, वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता क्यों बंद हुआ है। आज हम पहले टीएसओ साहब के पास आए, उनको हमने हम्बल रिक्वेस्ट की कि सर ये क्या हुआ है। वो कहते जी मैं नहीं आपको बता सकता। तो टीएसओ साहब कहते हैं मैं आपको बता नहीं सकता अभी क्यों इनका राशन बंद है। सर पता तो चले, कोई कंप्लेन। कहते नहीं जी आपके गांव से कंप्लेन है, मैं जिसने कंप्लेन की है आप हमें उनका नाम दे दीजिए, हम उसके पाँव पकड़ेंगे, हाथ पकड़ेंगे कि भैया ये गरीब लोगों को बचाओ। पहले भी थोड़े 2-4 दिन पहले त्यौहार आया, अभी दिवाली आने वाली है, इनके घरों में पिछले 1 हफ्ते की रोटी नहीं चल रही है। 8-9 हज़ार भी सैलरी देते हैं, कभी 6-6 महीने सैलरी नहीं मिलती है। मतलब कितना इनके ऊपर कर्जा, इतने छोटे इनके बच्चे हैं। मतलब कि ये कल से रो रहे थे। तो हमने डीलर साहब के साथ भी बड़ी बात हुई, लेकिन उन्होंने भी नहीं बताया कि क्या। अभी टीएसओ साहब बोलते हैं कि आपके डीलर ने ही कंप्लेन की है इनके खिलाफ। टीएसओ साहब ने बता दिया? हाँ जी, जो कि 50+ लड़के हैं हमारे, ये कैजुअल जो काम करते हैं। 17 लड़के 70 लड़के स्पेशल टारगेट किए गए हैं और उनका ही ये किया है। अब टीएसओ साहब कहते हैं कि आप भी रिटर्न में एप्लीकेशन दे दो, आप बाकी वालों को भी बंद करवा दो। मतलब हाँ, तहसील बलवाल में कम से कम 10,000 के आसपास, 10 नहीं होंगे तो 6,000+ जो डेली विजिटर हैं, और ब्लॉक मथवार में 1200 से 1500 हैं। मतलब अगर 6,000 डेली विजिटर का राशन बंद होगा, उनके आगे बच्चे, उनके माँ बाप, उनकी आगे फैमिली, कितनी दुनिया को ये भूखा मारेंगे। मैं तो मुझे ये समझ नहीं रही। हमारी अभी न्यूली गवर्नमेंट बनी है, फरूक साहब ने बोला था कि मैं गरीबों का मसीहा हूँ। अभी गवर्नमेंट आई ही नहीं है, आते हुए ये गरीब लोगों के ऊपर गाज गिर गई है। आप मुझे बताएं सर, हमारे सतीश शर्मा जी जीते हैं, लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा समर्थन करके वो किया है। अभी हमारे फूड एंड सप्लाई के वो लीडर हैं, तो मैं चाहता हूँ ये बात उनके तक पहुँचे। आते ही ये काम शुरू हो गया तो आगे क्या होगा। सर आपको जिनको लगी है, जो बेचारे मजबूर हैं, जिनका राशन बंद, आपका नाम क्या है? विक्रम सिंह। विक्रम सिंह, कहाँ रहते हो आप? धनु पे। किस डिपार्टमेंट में लगे हो? जल शक्ति पीएचई में। पीएचई में कितनी देर हो गई है? हो गए लगभग 13-14 साल हो गए। 13-14 साल, यानी कि 13-14 साल एक उम्र दे दिया इन्होंने जी। कितनी पे मिलती है आपको? 9,000 रुपये। 9,000 पे मिलती है। राशन क्यों बंद किया? पता नहीं, वो डीलरी जाने। 2 महीने हो गए, दूसरा महीना चला गया अभी जी। परसों कलबा जोगा यार, मैंने उसको पूछा यार राशन दे दे, बोल रहा यार आपका पता नहीं किसी डीलर बोलता है। अच्छा, फिर टीएसओ साहब के बात की, टीएसओ साहब बोलने लगा कि अब ऐसा करो, तो यार किसी ने कंप्लेन की होगी, आप उधर जाओ। टीएसओ साहब बोल रहे अब वो रिटर्न में मेरे को कार्रवाई करके मैं अभी सभी को बंद कर। ये बोला कि मुझे रिकवरी पड़ी है। हाँ, वो तो बोला उसने भाई 6 लाख रुपये मेरे को रिकवरी पड़ी है। वो चल ठीक है। 6 लाख रुपये रिकवरी पड़ी? डीलर बोलता। बिल्कुल। अब आप क्या चाहते हो? ये चाहता है हमारा राशन जो जिसने ये निजायज हमारा फायदा उठाया, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये क्या लगा, ये क्या हुआ आपको? ये लगी है, काम कर रहा था। जी क्या हुआ सर? ये कल इसको वहाँ पे ये ड्यूटी कर रहा था, वहाँ पे फेस उठ गया था। अच्छा। तो फेस लगाने लगा, इसको ये करंट पड़ा। फिर हम भी सारे वहाँ पे इकट्ठे हुए। ऐसी बात नहीं, हमारे डिपार्टमेंट वाले आए, जय साहब आए थे, हमारे AW साहब आए थे, उन्होंने आके देखा पूरा। 3-4 घंटे बेहोश हो गया था जी, कोई भगवान ने हमारी फुल हेल्प की। आप देख सकते हो कि इतनी मेहनत करना, अपनी जान की भी परवाह नहीं की इन्होंने, लेकिन इसका सुलूक क्या मिल रहा है इनको? अभी नई गवर्नमेंट बनी है, चंद दिन हुए हैं गवर्नमेंट बने हुए। हमारा तो खाना भी छीनने के लिए शुरू हो गया है, नई गवर्नमेंट बन रही है। हाँ, बिजली का करंट लगा हुआ है। तो फिर आप किस डिपार्टमेंट में? मैं भी पीएचई में हूँ। मेरा भी स्टेशन हुआ है। हाँ, मेरा भी बंद हुआ। ये हमारा एक ही स्टेशन है, वहाँ पे फिर फ़ोन किया, या बाकी पीछे हम भी आए, फिर हमने जय साहब को फ़ोन किया, वो भी आगे मौके पे, उन्हें आके देखे, वो आए, दवाई शवाई ली हमने, वो जय साहब खुद लेके गए हमें।
तो उन्हें हमारे किस किस डिपार्टमेंट में जो टारगेट किए हैं बंदे 16 दो डिपार्टमेंट है, PHE के सर? PHE और PWD। PHE PWD क्या कोई पर्सनल रंजिश थी क्या उसकी? भगवान ही जाने, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हम एक ही गांव के रहने वाले हैं, आपस में बड़ा प्यार भावना था। हाँ, डीलर साहब ने कल, एक जो सीनियर डीलर थे, आजकल उन्होंने अपने शायद बच्चों को डीलरशिप दे दी है, वो कहते हैं जी मुझे 150 राशन कार्ड की रिकवरी पड़ी है, तो हो सकता है इनके भी फेक राशन कार्ड हो। मैंने बोला भाई ये बाप दादा के कुछ तो कह नहीं, मतलब कि इनकी ज़मीन ज़्यादा हैं यहाँ से, अगर इनके फेक राशन कार्ड है तो ये फिर आज तक तो इनको अरेस्ट करना चाहिए था। तो मुझे नहीं पता, अब आके अपना TSO साहब बोलते हैं कि नहीं आपका जो डीलर है उसने ही रिटर्न में लिख के दी है। आपको क्या लगता है कि पर्सनल रंजिश, कोई पर्सनल ऐसा कोई? हाँ सर, पर्सनल ही है। देखिए अगर 50 प्लस है हमारी ब्लॉक में, तो 17 बंदों के नाम बीच में से लिख के दिए, सिर्फ 17 के नाम सिर्फ दिए? 17 के नाम दिए हैं, तो ये रंजिश ही होगी और क्या है। अब आप क्या चाहते हैं? हम सर यही चाहते हैं कि गरीब बंदे हैं, अगर गवर्नमेंट की तरफ से हमें ये इतना सा मिल रहा था तो चलो, हमारा भी चूल्हा जल रहा था। सर हमारा इंसाफ होना चाहिए। सर ये भी है, देखिए ना, ये अपने उस वहाँ के PWD के जो सर जी PWD में कितनी देर का नाम क्या है आपका? मोहम्मद रफ़ीक। मोहम्मद रफ़ीक, कितनी देर हुई लगे हुए? मेरे को 12 साल हो गए। राशन मिल रहा है? राशन पहले मिलता, अब भी नहीं मिल रहा अब बंद कर दिया, अभी बंद क्या कर बोलते हैं? है। इधर आए मैं टीस में, सेक्रेटरी भी खुद गया। सेक्रेटरी भी गए थे आप? सेक्रेटरी भी तो गए क्या थे। बोला उन्होंने? सेक्रेटरी ने बोला उसका प्लीज़ इसका खोल दो, फिर इसने बोला इनके पास शिकायत हुई है। शिकायत हुई हाँ, है? फिर मैं दोबारा इसके पास आया, इसने बोला हम बता नहीं सकते, आप खुद शिकायत और करो, हम नहीं खोल सकते। राशन के लिए पूछा आपने? हाँ, राशन क्यों पूछा। बंद किया? पूछा, क्या बोलता? बोलता है राशन पाप का वो बंद हो पीछे से गया, बंद हो पीछे गया। से बंद हो गया। साथियों आपको बता दें कि नई नई गवर्नमेंट बनी है, जे बेचारे बिना अपनी जान की परवाह किए PHE और PDD के डिपार्टमेंट PWD के वर्कर, जो गवर्नमेंट पक्का करना तो बड़ी दूर की बात, इनका खाना पीना भी बंद। दो त्योहार अभी आने वाले हैं। दिवाली में एक्स्ट्रा राशन भी दिया जाता था लोगों को, लेकिन देखिए हालत देखिए आप, गरीब लोगों के साथ जे नाइंसाफ़ी। क्यों ऐसा क्यों? डेली वेजर या कैजुअल की बात करनी हो तो जम्मू में हज़ारों की संख्या है इनकी, पक्का करना तो दूर की बात, इनका राशन भी इनसे छीना जा रहा है। आए दिन आप खबरों में सुनते हैं कि PDD में जो वर्कर डेली वेजर या लगे हुए बेचारे, उनके साथ हादसे का शिकार हो जाता है। अभी आपने देखा एक बाइक के हाथ में लगी हुई है, बिजली का करंट लगा हुआ है, लेकिन फिर भी जे अपना काम कर रहे हैं, लोगों को पानी पहुंचा रहे हैं। अगर इन्हीं को इस तरह की सहूलियत नहीं दी जाएगी, खाना भी इनसे छीना जाएगा, तो चलेगा कैसे? सरकार कैसे चलेगी? मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं मिनिस्टर, जो इस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर CAPD के, और सतीश शर्मा जी को CAPD डिपार्टमेंट दिया गया है, और भी डिपार्टमेंट दिए गए हैं, लेकिन हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं सतीश शर्मा जी से कि जो डिपार्टमेंट आपको मिला है वहाँ पर गौर करें कि क्योंकि आप जैसे यंग मिनिस्टर हमारे JK जूटी को मिले, हमें विश्वास है आप पे, हमें फ़ख्र है कि आपको मिनिस्टर बनाया गया, लेकिन आपको पर्सनल इन लोगों का दर्द देखना पड़ेगा, उसका हल निकालना पड़ेगा। भाई जो आप कुछ बात कर रहे थे उसके राशन डिपो की, क्या मसला क्या था वो? मसला ये है जी, प्याज धनुष का ये मसला है काफ़ी पुराना। हमारे वहाँ के जो डीलर थे, आज से 1 साल पहले इनको कोई रिकवरी पड़ी है कि 150 राशन कार्ड फेक था, तो प्याज धनुष के कुछ 17 बंदे। नहीं, अगर राशन कार्ड फेक था तो आपका इन जो 17 बंदे, इनका क्या कसूर था? वो कहते जी मुझे रिकवरी पड़ी है, तो हमने पूछा जी ये 17 बंदों का राशन क्यों बंद किया है? कहते जी मुझे नहीं पता है, आप TSO ऑफिस जाइए आपको पता चलेगा। हम तो ये कहते हैं हमारे न्यूली जंग मिनिस्टर सतीश शर्मा जी, जिससे हमारा प्राउड से इतना सीना फूल गया है कि हमारा इतना अच्छा लीडर आ गया है, और आज ये होते ही मतलब 3-4 दिन हुए उनके मिनिस्टर बने हुए नहीं हुए। ब्लॉक मथुआर में जो 17 बंदे, अभी पहले करवा चौथ का त्यौहार हुआ है, अभी दिवाली आ रही है, इनके घर में पिछले 2 महीनों से किसी के चूल्हा नहीं जला है, सभी का राशन बंद हो गया है। TSO साहब कहते हैं कि आपके डीलर ने रिटर्न में लिख के दिया है कि ये लोग डेली विजिटर हैं, तो इनकी जो अपना राशन है बंद किए जाए। और हमें ये समझ आई सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो गरीब लोगों के लिए राशन दिया, जो कि ये परमानेंट डेली विजिटर भी नहीं है, जो दिहाड़ी वाले होते हैं 300 रुपये वाले, 17 बंदे स्पेशली टारगेट किए गए हैं, और ब्लॉक मथुआर में कम से कम 1000 से 2000 डेली विजिटर हैं। इसका मतलब आज ये 17 बंदे हुए हैं, बाकी जो बचे हुए हैं 5-4 जो अगर 2000 बंदे के आगे फैमिली जो है 5-10 हज़ार चलती होगी,
क्योंकि एक फैमिली में 4-4-6 बंदे हैं, इसका मतलब सबका राशन बंद हो जाएगा। तो गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए बनी है, सभी गरीबों को रेट खत्म करेंगे जी। नहीं, आप तो चाहते हो कि इंसाफ हो। अगर हम सतीश शर्मा जी से ये चाहते हैं कि वो हमारे इतने अच्छे लीडर हैं, इन गरीबों के ऊपर ध्यान दें और ये न्यूज़ जो है सतीश शर्मा जी के पास पहुंचे, हमारे उमर साहब के साथ पहुंचे, ये गरीबों का बेड़ा गर्क कर दिया। आप खुद इनसे पूछ सकते हैं इनके साथ क्या चल रहा है जी। साथियों, हमारे साथ हम मौजूद हैं नारदनी के जो टीएसओ ऑफिस में टीएसओ साहब बैठते हैं, अश्विनी शर्मा जी। इनसे बात करते हैं कि ये जो मसला अभी बना हुआ है 12-17 लोगों का, इन पर इनका क्या कहना है। सर जी नमस्कार। जी सर नमस्कार, नाम क्या है आपका? अश्विनी। सर टीएसओ आप जी, ये क्या मसला है इनका? ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, तो इनका मैं लिख कर दिया कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, तो जो ये पीएचएच राशन ले रहे थे, तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है वो पीएचएच के लिए इंटाइटल नहीं है, वो एनपीएचएच के राशन के लिए इंटाइटल। मैंने इनको बुलाया, सबको कि बुलाया था कि आओ आप अपना ये चीज़ क्लियर करो कि आप एम्प्लॉइज़ है या नहीं। यदि आप उसमें पीएचएच में फाल करते हो तो आपको पीएचएच में रखेंगे, यदि एनपीएच में फाल करते हो तो फिर एनपीएच में रखेंगे। लेकिन ये मेरे पास डॉक्यूमेंट लेकर आए नहीं है, ऐसे सिर्फ अब डेपुटेशन। नहीं, आप ये कहते हैं कि कुछ डेली वेज है, कुछ कैजुअल है, इनका भी बंद होता है? देखो, ये लाख से ऊपर ही आ रहे हैं, 1 लाख से ऊपर इनकम आ रही है इनकी। सब ये खुद मान रहे हैं कि हमारी 1 लाख से ऊपर इनकम है, ये खुद मान रहे हैं। 1 लाख से सालाना जिसकी ऊपर इनकम है तो वो तो नेचुरली भी पीएचएच में नहीं रहेगा ना, एनपीएच में आएगा। 1 लाख से ऊपर होगा ना, तो वो कैसे फिर आएगा? जैसे कि आप पर्सनली इस मैटर को देखें, नारदनी जो आपका ऑफिस है वहाँ पे बात करें इनसे कि इन 17 लोगों को पर्सनल टारगेट क्यों किया गया है, रंजिश किया थी, और जो जिम्मेवार है अगर ये है तो इनको सज़ा दी जाए, लेकिन अगर डीलर है तो डीलर को भी इसकी सज़ा मिल जाए, यानी कि इंसाफ मिले। आप कहते हैं कि नई सरकार बनी है, लोगों के साथ इंसाफ होगा। देखते हैं आप इनका क्या हाल निकाल। शुरुआत है, आगे आगे पता नहीं क्या होगा, अफसरशाही कब बंद होगी। मिनिस्ट्री बनी है, आपके हाथ में सारा कुछ है, आप पर्सनल टच करें इस मैटर को कि है क्या। अगर डीलर गलत है तो डीलर को भी सज़ा दी जाए, पर कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इसी के साथ ही जेके ट्रस्ट से संजय कुमार।